वेलकम। हमारा नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है आज। और वैसे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो से 1% या वैल्यू मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ग्रो करने में मेरी मदद करो और इसी के साथ साथ लाइक भी कर देना, वीडियो शेयर भी करना प्लीज़ गाइस। देखो लास्ट लेक्चर में हमने ये साइज बॉक्स, हमने ये पूरा बेसिक विजिट हमने सारे पढ़ चुके हम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से बताया था मैंने। आज हम पढ़ेंगे इनपुट एंड इंटरेक्शन विजिट कि कैसे हम इनपुट लेते हैं और इंटरेक्शन विजिट जितने भी है, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रीड हो गया, स्विच स्लाइडर, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं हम कोडिंग में, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक और अब हम चलते हैं। पहले अपन यूज़ करते हैं टेक्स्ट फील्ड। क्या होता है देखो, मैं आपको टेक्स्ट फील्ड का एक टेक्स्ट फील्ड जो विजिट होता है ना, देखो इसमें दो अलग अलग, एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी है और टेक्स्ट फील्ड भी है। देखो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और टेक्स्ट फील्ड में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब हम वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे तब अपन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में आपको तभी बताऊंगा जब अपन वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैंने सिंपल सा टेक्स्ट फील्ड ले लिया, अब इसको हॉट रिलोड करते हैं, देखते क्या आता है। देखो एक सिंपल सी एक लाइन आ गई। बेसिकली ये लाइन नहीं है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि ये अभी कीबोर्ड ओपन होएगा, तो अगर अपन को कुछ भी लिखना है तो हम इसके थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। बट हमको ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि ऐसा कभी टेक्स्ट फील्ड हमने देखा नहीं है हमारे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा डेकोरेशन देते हैं इसको। तो डेकोरेशन देने के लिए पहले तो मैं इसको सेंटर में ले लूँगा कि आपको दिखे कि हाँ सेंटर में हो रहा है। तो ये लाइन एज इट इज़ सेंटर में आ गई, आप देख सकते हो, है ना। अब अपन क्या करते हैं, अपन इसको डेकोरेशन देते हैं। देखो हमने जो कंटेनर में अपन ने डेकोरेशन दिया था उसमें हमने लिखा था बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स इसलिए क्योंकि कंटेनर एक बॉक्स जैसा होता है, ठीक है। बट ये टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड में हम जो डेकोरेशन देंगे ना, इसको हम देंगे इनपुट डेकोरेशन, जैसे कि INPUT इनपुट डेकोरेशन। यहाँ पर हम बॉक्स डेकोरेशन नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन बॉक्स डेकोरेशन देंगे ना तो ये अपन को एरर शो करेगा। एक सेकेंड है गाइस, ठीक है। ओपन देखे इनपुट डेकोरेशन, यहाँ पे हम पहले दे देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर हम देंगे आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। अब देखो गाइस, मैंने बॉर्डर यहाँ पे आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, यहाँ पर और भी है बॉर्डर, जैसे कि ओके लीनियर, एक सेकेंड सॉरी आउटलाइन नहीं सही ना, एक आउटलाइन इनपुट बॉर्डर है, अंडरलाइन भी है बॉर्डर। अरे यार क्या हो रहा है, ये अंडरलाइन वाला भी है बॉर्डर, एक अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर जो कि यही है, ठीक है। जो ये अभी जो है ना करंट बॉर्डर, ये वो अंडरलाइन वाली है। बट हम अंडरलाइन ना यूज़ करते, मोस्ट ऑफ द केस में हम आउटलाइन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने आउटलाइन इनटू बॉर्डर किया, आप देख सकते हो एक पूरा ब्लॉक बन गया। यहाँ पे इसके अंदर अपन टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। बट अभी भी ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि थोड़ा एकदम बॉर्डर वॉर्डर एकदम गोलाई में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस आउटलाइन इनपुट बॉर्डर को बॉर्डर रेडियस देते हैं। ओके बॉर्डर रेडियस सर्कुलर 30। लेट्स गो गाइस, अब थोड़ा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। अपन देखो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको पैडिंग के बारे में बताया था। तो अपन यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में पैडिंग का यूज़ करते हैं। अपन पैडिंग डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो मान लो अपन पैडिंग ऑल करके 10 की दे देते हैं। तो गैस अब देखो थोड़ा दूर आ गया और थोड़ा और अच्छा लग रहा है ना। तो गैस अब आपने देखा होगा कि क्या होता है ना, कि अगर आपने कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह चलाया होगा तो वहाँ पे आपको हिंट देता है कि आप वहाँ पे क्या सर्च कर सकते हो। तो ऐसे ही हम भी यहाँ पे एक हिंट टेक्स्ट ऑप्शन होता है, यहाँ पे नहीं होएगा, सॉरी ये इनपुट डेकोरेशन के अंदर होता है। हिंट टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम हिंट दे देते हैं सर्च एनीथिंग।
ठीक है, देखो गाइस ये है हिंट टैग। इसका मतलब है अपन जब यहाँ पे कुछ भी सर्च करके ना, मान लो मैं एस दबाया तो वो हिंट टैग रिमूव हो जाएगा और जो हम सर्च करना चाहेंगे वो आपको बताएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हिंट टैग्स के और अलावा और क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस हिंट टैग्स को स्टाइल करना है तो इसको अपन डायरेक्ट यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन नहीं आता, आपको यहाँ पे हिंट स्टाइल करके एक ऑप्शन आता है, ये रहा। यहाँ पे फिर आपको टैक्स स्टाइल में जाना है, वही सिंपल जो अपन टैक्स को कैसे स्टाइल करते हैं, फिर हिंट स्टाइल में वही सेम मेथड होता है एस जब हम टैक्स को स्टाइल करते हैं। तो टैक्स स्टाइल आएगा, यहाँ पे अपन लिख देंगे फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट कलर, सॉरी यहाँ पर कलर लिख देंगे, मान लो COLOR कलर्स डॉट लिख देते हैं अपन ब्लू। तो गाइस जैसे कि हाँ यहाँ पे ब्लू करते ही ये आपको सर्च एनीथिंग ब्लू में दिखाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे अब अपन चले गए हैं सफिक्स क्या होता है। देखो गाइस मैं आपको सफिक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और एक प्रीफिक्स भी होता है। पहले मैं आपको चलता हूँ प्रीफिक्स, सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स आइकन। प्रीफिक्स आइकन क्या होता है, देखो प्रीफिक्स और एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब होता है कि स्टार्टिंग में, मतलब यहाँ पे ना, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखो मान लो ये हमारा एक सर्च बार है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ऐड करना है ना, मान लो यहाँ पे हमने हिंट टैग्स डाल रखा है SER सर्च एनीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आप चाहते हो कि यहाँ पे इस जगह पे लोगो हो, तो अगर आपको यहाँ पे आइकन डालना है ना तो ये एक प्रीफिक्स जगह होती है। ठीक है, तो ये होता है प्रीफिक्स। और अगर बट आपको मानना है कि यहाँ नहीं, मेरे को चाहिए यहाँ पे, अगर आपको इस जगह पे चाहिए आपको लोगो इस जगह पे, तो यहाँ पे इसको कहा जाता है सफिक्स। ठीक है, तो यही दो चीज़ें होती है प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। तो अपन यहाँ पे प्रीफिक्स आइकन डालते हैं, मान लो यहाँ पे आइकन्स डॉट, मान लो अपन यहाँ पे सर्च SER सर्च का ऑप्शन डाल देते हैं। तो गाइस देख सकते हो एक सर्च का आइकन आ गया, अब तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ डाल देते सफिक्स आइकन डालते हैं, आइकन्स डॉट, मान लो अपन डेट, ये डाल देते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम डेकोरेटिव एक टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं। और मान लो आपको वहाँ पे ये डेट ना डाल के आपको आइकन ही नहीं डालना है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, अरे यार एक सेकेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे आप सफिक्स भी डाल सकते हो। और सफिक्स में आपको जो भी कुछ डालना है, एक सेकेंड, ठीक है, टेक्स्ट मान लो यहाँ पे मेरे को डालना है, ओके। तो एक सेकेंड, ये आया क्यों नहीं, suffix text and custom is after the input, ये कुछ शो क्यों नहीं किया भाई इसने, कंटेंट सफिक्स टेक्स्ट नहीं आएगा क्या, यहाँ से डायरेक्ट आएगा मेरे हिसाब से। इसमें भी शायद आइकन ही आएगा, या आइकन आ सकता है या इमेज आ जाएगा, है ना। मान लो मैं ये घड़ी वाला आइकन डाल दूँ, ये आता है, ओके। ये कुछ मूवमेंट तो किया है इसने, बट आई डोंट नो व्हाई। अच्छा मेरे हिसाब से क्या होगा कि इसे मेरे को टेक्स्ट डालना पड़ेगा, टेक्स्ट में डालता हूँ मैं, ओके। मैं इसको एक बार टेक्स्ट स्टाइल देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल, अरे यार टेक्स्ट स्टाइल कलर COLORS कलर डॉट BLA ब्लैक, ओके नहीं आ रहा है, नो वरी गाइस, अपन इसके बारे में बाद में कभी फ्यूचर में देखेंगे। बट अभी आपको वैसे ही, हालांकि नॉर्मल सफिक्स इतना यूज़ नहीं आता है, आपको बस ये प्रीफिक्स आइकन और सफिक्स आइकन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
इसके अलावा अपन और देखते हैं क्या क्या चीज़ें। ऑन टैप यूज़ बहुत कम आएगा क्योंकि हम अलग से इसमें इंक वेल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फोकस नोड क्या होता है ना, फोकस नोड भी यूज़ आता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, फोकस नोड, ठीक है, ये आपका फोकस रिमूव करता है बस, ठीक है। और इसमें एक डिसेबिलिटी भी होती है, ये आपको फोकस रिमूव का करता है, ओके। और टेक्स्ट डायरेक्शन मतलब नहीं है, बल्कि अब इसमें मैक्स लाइन का भी होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको इसमें मैक्स लाइन से कितनी, इसका मतलब है कि आपको कितने लाइनों का इनपुट कराना है। जैसे कि मैंने लिखा 3, तो ये 3 लाइनों का इनपुट होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। देखो जो मैं इम्पोर्टेंट है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इससे टाइम भी बचेगा हमारा। बल्कि अगर आपको और जानना है तो आप फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन से भी जान सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्टली अपन एक ऐप बनाने में यूज़ करते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो और देखते हैं, ये अनेबल भी है। इसको अगर अपन फॉल्स करें, अनेबल मतलब अनेबल नहीं करना है, तो ये नॉर्मल ये डिसेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अपन इसमें कुछ भी इनपुट नहीं करा सकते, ठीक है। अगर अपन इसको ट्रू करते हैं तो ये अनेबल हो जाएगा वापस। अब ये बहुत रेयर केस में हम यूज़ करते हैं। कभी आपने ऐप चलाया होगा कि एक एडिट का बटन होता है, अपन एडिट का बटन दबाते ही हम उसी फील्ड में उसको एडिट कर पाते हैं, है ना। तो इसमें यही तरीका यूज़ हुआ होता है, हम एडिट का बटन दबाते ही जो अनेबल है वो ट्रू हो जाता है, फिर उसमें एडिट करके वापस दबा देते हैं, अनेबल फॉल्स हो जाता है, फिर वो अपन को वैल्यू दिखती है, ऐसा, राइट। अनेबल हटाता है। और देखते और क्या क्या चीज़ है। ऑटो करेक्ट नहीं करना है अपन को। कर्सर, ये देखो, कर्सर हाइट है, कर्सर रेडियस है, कर्सर विड्थ है, कर्सर ओपेसिटी है, एनिमेशन है। ये जो कर्सर वाली बात है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है, जो ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर, इसको कहा जाता है कर्सर। तो ये जो कर्सर हाइट है, कर्सर विड्थ है, कर्सर ओपेसिटी, एनिमेटेड है, ये सब इसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने कभी चेंज नहीं किया है, तो आपको भी शायद नहीं पड़ेगी। मैक्स लेंथ, मैक्स, ये मिनिमम लाइन का भी है, ठीक है, ओके। और ठीक है, अब ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि कुछ, हाँ ओके, ये कीबोर्ड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, ये कीबोर्ड टाइप मैं आपको बताना भूल गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काम आएगा। देखो ये कीबोर्ड टाइप है कि जो फ़ोन में जो कीबोर्ड आएगा वो आपको कैसा चाहिए। तो मान लो अपन को चाहिए टेक्स्ट इनपुट टाइप, इसमें कीबोर्ड टाइप में लगता है टेक्स्ट इनपुट टाइप, और डॉट आपको नेम वाला चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, नंबर चाहिए, नोन फोन नंबर, मल्टी लाइन ईमेल एड्रेस। तो मान लो मेरे को चाहिए नंबर, मैं आपको नंबर का बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप ट्राई कर सकते हो एक एक करके, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो मेरा कीबोर्ड आ रहा है, ये आई थिंक ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को हॉट रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं नंबर डालने के बाद, ओके, ये अभी भी ऐसा ही आ रहा है, एक बार मेरे को हॉट रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि मैंने कीबोर्ड टाइप चेंज करते ही जो हमने नंबर चूज़ किया ना, तो नंबर ही आएगा। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। ओके गाइस, नाउ यू कैन सी दैट अब हमारे कीबोर्ड में सिर्फ आया नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर। तो अपन कीबोर्ड टाइप यूज़र अपन क्या इनपुट लेना चाहते हैं यूज़र से, अपन उसके हिसाब से कीबोर्ड टाइप चूज़ करते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड टाइप ये है। और दूसरी बात एक और, इसमें एक होता है कंट्रोलर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम टेक्स्ट फील्ड का कोई यूज़ नहीं होता है, भले हम कितने इसको डेकोरेटिव बनाएं। अब देखो कंट्रोलर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब अपन आगे थोड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, या फिर अपन बटन्स में आएंगे ना, तो मैं आपको कंट्रोलर का यूज़ बताऊंगा। कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है, ये कंट्रोलर जो डाटा होता है, जो अपन इसमें इनपुट कराएंगे, जो यूज़र होगा वो इनपुट करेगा कुछ भी, वो जो डाटा होगा, ये कंट्रोलर उस डाटा को लेता है और अपन को कहाँ पे पेस्ट कराना है डाटा को, वहाँ पे वो भेजेगा, ठीक है। इस कंट्रोलर कहाँ से आता है, अपन को क्या करना पड़ता है। देखो मान लो ये स्टेटलेस वेरिएबल,
एक सेकेंड, ठीक है। तो कंट्रोलर आएगा यहाँ पे एक आता है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। यहाँ पे कंट्रोलर आएगा, कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। और ये जो हमने बनाया है कंट्रोलर, इस कंट्रोलर को हमको यहाँ पर रखना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। अब इसके आगे क्या फंक्शनलिटी होती है, कैसे काम करता है, कैसे हम डाटा को सेंड करा सकते हैं, वो हम जैसे जैसे हमारी फ्लटर सीरीज आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम सीखते रहेंगे, ठीक है गाइस। आई होप आपको टेक्स्ट फील्ड समझ में आया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा, इस चीज़ से ज़्यादा कोई भी टेक्स्ट फील्ड नहीं कराया जाता, ठीक है। ये सबसे सही है। ओके मेरे हिसाब से मैंने बहुत जो एक यूज़फुल चीज़ होती है मैंने टेक्स्ट फील्ड में आपको सब बता दिया। एक और होता है वैसे तो, इनपुट फॉर्मेटर, मेरे को याद नहीं आ रहा, इनपुट वैल्यू होता है। ओके ठीक है गाइस, लीव इट। हमारा टेक्स्ट फील्ड हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो थोड़ा बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आ रहा होगा, तो गाइस कोऑपरेट करना है ना गाइस, क्योंकि शायद काम चल रहा है। कल अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो मैं माइक लाऊंगा जिसके थ्रू आपके लिए और भी आसान हो। तो टेक्स्ट फील्ड आपको समझ में आ गया होगा आई होप गाइस। तो मैं रिमूव करूँ टेक्स्ट फील्ड, इसको भी रिमूव करते हैं। ओके अब हम चलते हैं चेक बॉक्स में, ठीक है। अब वैसे आपने चेक बॉक्स तो आपने सुना ही होगा, अगर कोई वेब में था तो पहले। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ट्रू ऑन चेंज। चेक बॉक्स सिंपली कुछ नहीं होता, बस एक ऐसा चेक बॉक्स होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ऐसा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। बट गैस अब आपको माइंड में डाउट आना चाहिए कि मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक करूँ बट कुछ भी फंक्शनलिटी नहीं हो रहा है, कुछ भी मतलब ये अनचेक नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, है ना। देखो इसकी फंक्शनलिटी अपन को रन करानी पड़ती है, और इसकी फंक्शनलिटी रन कराना कोई हार्ड टास्क नहीं है। आपको बस क्या करना है ना कि आपको सबसे पहले देखो, आपको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक बूल बनाएंगे और चेक इज इक्वल टू TRU2, और यहाँ पे इस बूल को रख देंगे, सॉरी चेक को रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन चेक इज इक्वल टू वैल्यू, ऐसा, ठीक है। अब हो गया, क्या लगता है गाइस, बट स्टिल नहीं चल रहा है। तो देखो अगर थोड़ी टाइम वीडियो को पॉज करो, मेरे को बताओ कि क्यों नहीं चला, है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, पिछले जो प्रीवियस जो लेक्चर्स है वहाँ पे, ठीक है। आई होप आप बता दोगे कमेंट सेक्शन में कि क्यों नहीं चल रहा है, अगर आपको पता होता, बट नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँ। देखो मैंने आपको लास्ट जो पहले के जो लेक्चर्स हैं वो मैं उसके लिंक दे दूँगा ऊपर आई फॉर्मेट में। मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट क्लास विजिट है ना, ये यूआई में कुछ भी चेंज नहीं करवाता, वो स्टेटफुल विजिट होता है जो यूआई में चेंज करवाता है। तो हम इस चेक को अनचेक करने के लिए, जो एक यूआई में जो चेंज होगा अनचेक वाला, इसको चेंज कराने के लिए अपन को पहले तो विजिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक शॉर्टकट है, ऑल्ट प्लस एंटर दबा के स्टेटलेस से स्टेटफुल करा सकते हो, ठीक है। फिर ये जो हमने बूल लगाया ना यहाँ पे, ये बूल यहाँ ना लग के इसके नीचे लगेगा, ठीक है। अब देखो गाइस, अब और हाँ, एक और बात मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी जब मैं स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट के बारे में आपको बता रहा था कि जो स्टेटफुल विजिट है उसका एक और सब स्टेट है, वो है सेट स्टेट। और आपको अगर कुछ भी रन कराना है ऑन रन टाइम इन स्क्रीन में, तो आपको सेट स्टेट का यूज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको दिखाएगा नहीं कि रन हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो अब चेक बॉक्स अच्छे से चल रहा है, इवन मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें,
सिर्फ मैंने विजिट चेंज किया, स्टेटलेस से स्टेटफुल किया और सेट स्टेट का यूज़ किया मैंने, और मेरा चेकबॉक्स चल रहा है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चेकबॉक्स गाइस बहुत सिंपल है, मैंने सिंपली आपको बता दूँ, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दूँ क्या क्या। देखो वैल्यू, ये आपको बता दूँ, ये जो वैल्यू है इसमें कह रहा है कि ये जो बूल है ना, बूल मतलब क्या होता है, जो ट्रू और फॉल्स होता है 0 1 में, बूलियन मतलब बूलियन नंबर 0 1 है ना, 0 मतलब होता है ट्रू और 1 मतलब 0 मतलब होता है फॉल्स और 1 मतलब होता है ट्रू, तो उसमें ट्रू और फॉल्स लगता है, तो ये बूलियन वैल्यू लेता है, ठीक है, ये वैल्यू। तो हमने क्या किया, बूलियन वैल्यू इसको ट्रू कर दिया पहले कि ये ट्रू होगा। फिर हम कहते हैं कि ऑन चेंज में क्या कराना है, तो हम ऑन चेंज में क्या किया, हमने चेक इज इक्वल टू वैल्यू, इसके जो ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया ना, ये मैंने कोई नल चेक ऑपरेटर नहीं लगाया। इसका एक और काम होता है, इसमें क्या करता है ना, आपने कभी बीसीए की होगी तो आपने कभी देखा होगा एक नॉट गेट होता है, अगर आपने गेट्स के बारे में पढ़ा होगा ना, जैसे कि फॉर गेट और गेट, तो एक नॉट गेट होता है। नॉट गेट का काम क्या होता है, जो ट्रू होता है ना उसको फॉल्स कर देता है, सॉरी हाँ, ट्रू को वो फॉल्स कर देता है और फॉल्स को वो ट्रू कर देता है, वैल्यू अपोजिट करता है नॉट ऑपरेटर। तो ये मैंने नॉट ऑपरेटर ही, नॉट गेट का ही यूज़ किया है, इसलिए जब अपन इस पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो मान लो ये वैल्यू अभी ट्रू है, मैं इस फॉल्स है, सॉरी मान लो ये वैल्यू फॉल्स है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये ऑपरेटर वर्क करेगा और ये जो फॉल्स जो वैल्यू ना इसको ट्रू बना देगा। तो ट्रू होते ही ये जो वैल्यू चेंज हो गई, ट्रू हो गया, तो वैल्यू की वैल्यू, तो ये जो वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू हो गया, तो ट्रू में ये शो करेगा हमें टिक और फॉल्स में शो नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ ये फंक्शन काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने। अगर समझ में आया तो गैस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो कि मुझे भी लगे कि हाँ मैं थोड़ा सही जा रहा हूँ, है ना, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि मैं कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है लाइक। अब अपन चलते हैं अगले, चेक बॉक्स हो गया, अब अपन चलते हैं रेडियो में। रेडियो कैसे काम करता है, देखो रेडियो के लिए ना आपको पहली बात तो आपको दो चाहिए होगी रेडियो। तो लास्ट क्लास में तो इसको मान लो, इसको हम रख लेते हैं ट्रू, इस ग्रुप वैल्यू को मान लो अपन सेलेक्टेड वैल्यू लिख देते हैं, ऐसी सेलेक्ट ऐसी LECT सेलेक्टेड सेलेक्टेड वैल्यू, इस ग्रुप वैल्यू की जगह अपन लिख देते हैं ऐसे LECT सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब ऑन चेंज में और एक वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो गाइस रेडियो अपन को दो चाहिए हो गया, क्योंकि सिंगल रेडियो में नहीं होगा। कॉलम के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वर्टिकल अगर अपन को मल्टीपल विजिट लगाने वर्टिकल डायरेक्शन में तो अपन कॉलम यूज़ करते हैं। तो यहीं पर ही हम एक सेकेंड ठीक है, ये तो यही हम एक और यूज़ करते हैं रेडियो। गाइस जो कभी भी मेरा स्टेट फुल विजिट में है, ठीक है, तो गाइस देख सकते हो ये वीडियो कुछ ऐसा दिखता है। अब इसको वर्किंग कैसे बनाना है वो हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इस पर जितने ही क्लिक करोगे तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको देते हैं फॉल्स, तो गाइस देख सकते हो आप अभी भी कुछ काम नहीं कर रहा है ये। तो अपन यहाँ पे अपन वैल्यू जो लिखी है ना अपन ने, सेलेक्टेड इज इक्वल टू वैल्यू, और देखो यहाँ पर भी मैं वही नल नॉट गेट का यूज़ करूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना गाइस, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर मेरे को नॉट ऑपरेटर यूज़ करना होगा, ठीक है। अब गाइस मेरा पूरा काम हो चुका है, बट बूम गाइस क्यों नहीं चल रहा है अभी भी गाइस? वापिस करो, वीडियो पॉज करो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि अब क्यों नहीं चल रहा है। अब तो मेरा स्टेटफुल विजिट भी है, क्यों नहीं चल रहा है? आई होप गाइस तुम बता दोगे। अगर किसी को नहीं पता फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि स्टेटफुल विजिट का एक सब स्टेट होता है, वो उसको कहा जाता है सेट स्टेट। तो हमको यहाँ पे सेट स्टेट का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो जब सेट स्टेट का यूज़ करेंगे हम,
तो आप गाइस आप देख सकते हो कि किस प्रकार चल रहा है ये हमारा, है ना। आई होप गाइस आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि गाइस बहुत बहुत मज़ेदार है ऐप बनाना, फ्लटर में ऐप बनाना बहुत मज़ेदार है। तो गाइस ये मेरी को अब मैं आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लगभग सेम है ना। जैसे हमने चेकबॉक्स किया था, ये जो मैंने लिखा है ना, ये वैल्यू में तो मैं बेसिकली वही नॉट गेट का यूज़ करूँ, और वैल्यू अपोजिट कर रहा हूँ मैं ना, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, पहली बात तो देखो ये जो अलाइन में चल रहा है ना कि दोनों एक साथ, इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही सिलेक्टेड वैल्यू लिया और दोनों में यूज़ किया। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू लिखा है मैंने ट्रू और फॉल्स, ये इनकी करंट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है ना, देखो जब ये जो वैल्यू ट्रू है और ये सिलेक्टेड वैल्यू ट्रू हो जाएगी, मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड को। ओके देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड ना। ओके वैल्यू ट्रू और ग्रुप वैल्यू सिलेक्टेड वैल्यू। हाँ देखो गाइस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हो कैसे रहा है। देखो ये जो हमने वैल्यू, जो पहला जो हमारा था ना फर्स्ट रेडियो, मैंने वहाँ पे किया था वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, और जो सेकंड जो था, सेकंड जो रेडियो था, वहाँ पे जो वैल्यू था वो था फॉल्स, है ना। अब देखो ये जो वैल्यू जो होगी ना सिलेक्टेड, जिसके अंदर पॉइंट दिखा रहा है, वो इसलिए होगा जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गए ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू जब बराबर हो गए, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तब ये हो जाएगा सेलेक्ट और ये हो जाएगा अनसेलेक्ट, क्योंकि इसके अंदर की ये वैल्यू नॉट इक्वल टू ग्रुप वैल्यू है। तो गाइस जैसे कि मैं एक है ना, इसमें जो मैं जो लॉजिक लगा रहा था, सेलेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू नॉट, इसका मतलब होता है ये है नॉट गेट, जो वैल्यू को एक्सचेंज करता है, जैसे कि फॉल्स है उसको ये ऐसे एक्सचेंज करता है ट्रू से, है ना। तो जब मान लो ये वैल्यू ट्रू है, ये जो मैंने ट्रू लिखा है, और जब ये वैल्यू ना सिलेक्टेड, जब ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी ना, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। जब ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल टू हो गए। बट गाइस मैंने आपको बता रखा कि ये नॉट जो मैंने लगा रखा है, जो सेलेक्टेड इक्वल टू नॉट है, जब ये वाली वैल्यू ट्रू होगी ना, मैं आपको बता, ये वैल्यू जब ट्रू होगी तो इसकी जो ये वाली वैल्यू की ना ग्रुप वैल्यू, इसकी ये रहेगी, ये भी ट्रू रहेगी, है ना, क्योंकि वैल्यू तो सेम है ये। क्योंकि मैं आपको बता दूं ना, देखो मैंने सेलेक्टेड वैल्यू और इसमें भी लगा रखा है सेलेक्टेड वैल्यू, तो अगर एक सिलेक्टेड वैल्यू ट्रू रहेगा, सेलेक्टेड वैल्यू ट्रू रहेगा, तो दोनों में ट्रू रहेगा ना। तो बट इसकी वैल्यू और इसमें जो ट्रू है ये तो नॉट इक्वल टू है, तो ये सिलेक्टेड नहीं होएगा। बट अपन वापस जब क्लिक कर रहे हैं, फिर ये सेलेक्टेड वैल्यू अपोजिट हो रहा है, फिर ये जब फॉल्स हो रहा है, जब ये फॉल्स होएगा तो ये ट्रू से हट के ये फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ना, तो अभी हो जाएगा डिससेलेक्ट, ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये वैल्यू ये नॉट इक्वल टू में जा रहा है। अरे यार TR ये नॉट इक्वल टू में हो रहा है, दोनों की ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। बट ये जो वैल्यू है ना, ये दोनों, ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी बराबर, तो ये हो जाएगा सेलेक्टेड।
आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। आपको समझना जरूरी है कि आपका लॉजिकल माइंड थोड़ा प्रोग्राम करेगा और आप अच्छे से ऐप बना पाओगे। तो ये ऐसे कुछ काम कर रहा है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। ओके, अब आ जाती स्विच। स्विच को अब अपन करते हैं, स्विच में चलते हैं। SWIT स्विच। स्विच में अपन इसको देते थे ट्रू और ऑन चेंज कर देंगे अपन VALUE वैल्यू। तो गाइस यू कैन सी दैट स्विच आ सकता है बट स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग अपन को बनाना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। अपन यही वैल्यू ले लेते हैं ना, सेलेक्टेड वैल्यू SELEC सेलेक्टेड वैल्यू ले लिए अपन ने। यहाँ पर सेलेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू और नॉट गेट का यूज़ करना है अपन को, ठीक है। नॉट गेट, चलो यहाँ पर तो नॉट गेट का भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है हमें, ये बिना नॉट गेट का यूज़ में हो जाएगा स्विच में, देख सकते हो गाइस। क्योंकि गाइस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम एक चीज़ भूल रहे हैं, अपन को क्या लगाना है सेट स्टेट, क्योंकि स्टेटफुल विजिट है ये। अब गाइस आप देख सकते हैं ये फंक्शन हो रहा है, अच्छे से काम कर रहा है ये, ठीक है। गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए ना कि कैसे काम करेगा, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या फॉल्स है क्या ट्रू है। आपको आप क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करके वैल्यू करना, इस जो ये जो वैल्यू है ना इसको आप प्रिंट करा देना। आप इससे क्या होगा ना कि आप देख पाओगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, देख सकते हो आप, देख सकते हो आप वैल्यू जो चेंज हो रही है ट्रू फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जो मैंने नॉट ये जो इक्वल टू वैल्यू जो सिलेक्टेड वैल्यू में कंटिन्यूसली हम जैसे जैसे क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हम ये जो बटन है स्विच है ये काम कर रहा है। आई बात समझ में? तो बहुत मज़ेदार है ये स्विच भी, आई होप समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपने चेक बॉक्स समझ लिया है और इसके बाद हमने रेडियो समझ लिया है तो ये तो बहुत आसान है स्विच है। अपन चलते हैं स्लाइडर में। अब ये है हमारा लास्ट आज का बटन, हम करेंगे अगले लेक्चर में क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। स्लाइडर स्लाइडर में भी कुछ नहीं है ना, वैल्यू इसमें वैल्यू ट्रू लगेगी क्या शायद, ओके मेरे को पता ही था इसमें वैल्यू ट्रू नहीं लगेगी। ओके डबल, ओके मान लो 20.0 20 और ऑन चेंज कर देते अपन यहाँ पे। देखो एक है वो यार, वैल्यू ठीक है। यहाँ पर ना अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर डबल लेते हैं, डबल ले लेते 0। ओके यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू और ऐसी सिलेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ले लेते अपन सेट स्टेट, अरे यार सेट स्टेट, ठीक है। वेर इज बूल कहाँ लगा रखा है मैंने, टाइप बूल इज नॉट सब टाइप ऑफ डबल और फंक्शन रिजल्ट। भाई बूल कहाँ लगा रखा है मैंने, डबल ले रखा है ना मैंने, क्या हो गया इसको, बूल मैंने कहीं लगा रखा है क्या। मेरे को एक बार हॉट रिस्टार्ट करना पड़ेगा, आई थिंक ये थोड़ा मेरा लैपटॉप या ये सटक गया है इसकी थोड़ी, ये बूल है क्या, नहीं यार डबल है, ये भी टाइप डबल है, ये भी डबल लगा रखा है मैंने। फिर ओके लेट्स सी, लेट्स गो गाइस। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो ये कुछ ऐसे काम करता है स्लाइडर, हाँ। बस इसकी मैं आपको इसके जो बैकएंड में जो फंक्शनलिटी चल रही है मैं आपको वो बताता हूँ कि हो क्या रहा है। स्टिल आप, मैंने आपको पहले बताया आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको प्रिंट करके जो वैल्यू है ना इसको आपको चेक कर लेना है। अब गाइस देखो हो क्या रहा है, मैंने यहाँ लिखा था 0,
बढ़ गया, ये देख रहे हो आप, देख रहे हो आप 1 तक, कहाँ तक, ये 0 से 1 तक चल रहा है। देखो अभी जो वैल्यू है 0 से 0 है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, वैल्यू बढ़ रही है, 1 हो गया, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8 और ये 1 तक, और ये पूरी फंक्शनलिटी चल रहा है। ठीक है, आई होप गाइस मैंने आपको जितने भी बटन समझाए हो, आज हमने बहुत ही शानदार चीज़ें पढ़ी है, बहुत मज़ेदार चीज़ें पढ़ी है। टेक्स्ट फील्ड पढ़ा है, चेक बॉक्स पढ़ा है, आप इसको डेकोरेटिव भी बना सकते हो, चेक बॉक्स की साइज और कलर वाला चेंज कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस भी शायद में भी होगा, मैंने इतना यूज़ नहीं किया है। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, आपको समझ में आया ना कि इसको फंक्शन कैसे कराया जाए, कि यूज़ कैसे किया जाता है, ये बहुत मज़ेदार है। स्विच पढ़ा हमने, स्लाइडर पढ़ा। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बटन के बारे में, एलिवेटर बटन, टेक्स्ट बटन, आउटलाइन बटन, इनपुट बटन और फिर सिंगल साइज का व्यू। ठीक है गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी ठोको और शेयर भी करो। ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।